फारबिसगंज शहर की वर्षों पुरानी जाम समस्या के समाधान की दिशा में प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम का फारबिसगंज सिविल सोसाइटी ने स्वागत किया है। अनुमंडल पदाधिकारी अभय कुमार तिवारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजकिशोर कुमार के निर्देश पर KJ 64 सड़क पर की गई बैरिकेडिंग व्यवस्था को शहर के लिए सकारात्मक पहल बताया गया है। सोसाइटी ने नगरपालिका की मुख्य पार्षद बीना देवी, उप मुख्य पार्षद नूतन भारती तथा पूरी प्रशासनिक टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से जाम की समस्या के कारण आम लोगों, व्यवसायियों और राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था। वर्तमान प्रशासन द्वारा 19 जून से लागू नई यातायात व्यवस्था से लोगों में राहत की उम्मीद जगी है। सोसाइटी ने व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने और आवश्यक सुधार जारी रखने की मांग की है। प्रशासन का ये काम बहुत सुधारात्मक है और काफी दिन के बाद में इन लोगों ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है और इससे जाम के समस्या काफी हद तक सुधरेगी। क्या सुझाव देना चाहते हैं? सुझाव यही है कि इसमें पूरे फाउंडेशन की तरफ थोड़ा इनको जागरूक होकर के लोगों से समझ के उसको बेहतर ढंग से ये करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग यहाँ रहते हैं उनको मालूम है कि कैसे उसका समस्या का समाधान किया जा सकता है। हर आदमी को तो KJ 64 के बारे में नहीं मालूम है कि कैसे होगा। वहीं के लोगों को मालूम है कि KJ 64 में कैसे करने से आसानी होगी। उसी तरह से फाउंडेशन में बहुत जगह जाम लगता है। वहाँ के वार्ड कमिश्नर से, वहाँ के लोगों से अगर समझ करके करें तो जाम की समस्या में काफ़ी हल निकल सकता है। आप सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष हैं तो प्रशासन को ऐसा कोई सुझाव दे जिससे कि और बेहतर हो सके साहब? नहीं, हम लोग तो काफ़ी खुश हैं कि KJ 64 में इन्होंने जो किया है इसके लिए हम लोग काफ़ी खुश हैं। ये किसी भी तरह से एक जगह पे जाम छुड़ाने का इन्होंने प्रयास किया, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। अनुमंडल प्रशासन फारबिसगंज, अनुमंडल पुलिस प्रशासन फारबिसगंज और नगर परिषद प्रशासन फारबिसगंज के द्वारा जो एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए चिर लंबित मांग जो फारबिसगंज सिविल सोसाइटी के लोग, अन्य संस्थाओं के लोगों के द्वारा हमेशा से रखा जा रहा था कि रेलवे ढाला का जो रोड है वहाँ पे वन वे किया जाए, बैरिकेडिंग किया जाए, मस्जिद गली को भी वन वे के रूप में चालू किया जाए और माता दिन जी वाली जो गली है उसको वन वे के रूप में चालू किया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए अनुमंडल प्रशासन के द्वारा और खास करके अनुमंडल पदाधिकारी महोदय फारबिसगंज श्री अभय कुमार तिवारी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ये बैरिकेडिंग लगाई गई है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है जमीन पर, वो सबसे महत्वपूर्ण है। आज मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं उस रास्ते से होकर के आ रहा था और ट्रेन गुजरने के चंद मिनटों के बाद ही रास्ता इतना सुगम हो गया और लोग आसानी से अपने अपने पथ पर आगे बढ़ गए। इससे न सिर्फ लोगों का समय बच रहा है बल्कि ईंधन भी बच रहा है और आप यूँ समझ सकते हैं कि फारबिसगंज को तत्कालिक तौर पर जो जाम की समस्या से निजात मिलने का समाधान हो सकता था वो अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा प्रदान कराया गया है, जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। तमाम फारबिसगंज समाज के लोग उनको बधाई दे रहे हैं और उनसे अपेक्षा कर रहे हैं, उनसे यह मांग भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में और भी कई ऐसी चीज़ें हैं फारबिसगंज में जिसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, उस पर भी ध्यान दें। और दरअसल ये बात कहा भी जाता है और अक्सर देखा भी जाता है कि जो पदाधिकारी काम करते हैं लोगों को उनसे अपेक्षा ज़्यादा होती है, मांगे ज़्यादा होती है, तो उस पर भी अनुमंडल पदाधिकारी महोदय गौर फरमाएंगे, इनायत करेंगे तो ज़रूर मुझे लगता है कि फारबिसगंज बहुत जल्द सुदृढ़ तरीके से अपने आप को अलग अंदाज में देख पाएगा।